So the first day of lockdown 3.0 begins today, and it's an attempt to get the economy moving, which has been under a lockdown. I'm joined by Mr. Anil Deshmukh, the Home Minister of Maharashtra. Sir, thanks a lot for speaking to us. जो इकोनॉमी का चक्का जाम था उसको शुरू करने की कोशिश के लिए ये जो रियायतें दी गई हैं, किस तरीके से अभी तक रिस्पॉन्सेज आए हैं सर? कितनी इंडस्ट्रीज खुल सकती हैं? क्या आप लोग देख रहे हैं? क्या आपकी बात हुई इंडस्ट्रीज से? कैसा है कि कोरोना का जो संक्रमण है उसको रोकना ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसी प्रकार महाराष्ट्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देना ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। और यही समझ के राज्य शासन ने, महाराष्ट्र शासन ने जो आज फैसले किए हैं उसमें आपको सबको पता है कि पहले महाराष्ट्र में 3 ही जोन थे। हाँ। एक था ग्रीन जोन, दूसरा था ऑरेंज और तीसरा रेड। ऐसे 3 जोन थे, लेकिन अभी 2 जोन उसमें बढ़ा दिए हमने। अभी चौथा जोन हमने किया कंटेनमेंट जोन और 5वां जोन किया खास करके मुंबई मेट्रोपॉलिटन, पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया और मालेगांव। इसके लिए हमने जो हॉटस्पॉट है उसके लिए अलग से जोन किया। ऐसे 5 जोन में हमने पूरे महाराष्ट्र का बंटवारा इसमें किया है। और उसमें हमने ग्रीन जोन में काफ़ी हद तक काफ़ी रियायतें दी है, ऑरेंज में भी हमने काफ़ी रियायतें दी है, बाद में रेड जोन में थोड़ी कम रियायतें हैं, बाद में मुंबई मेट्रोपॉलिटन, पुणे मेट्रोपॉलिटन, मालेगांव में थोड़ा सख्ती से काम लिया गया है। लेकिन कंटेनमेंट जोन में नहीं के बराबर सिर्फ वहाँ पे इमरजेंसी सर्विस और जो भी अत्यावश्यक सेवा की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी और इमरजेंसी की जो कोई केस आती है उसके अलावा कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं हमने दिया। तो इसके वजह से अभी खास करके मुंबई में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री के लिए हमने यहाँ पे देखिए कि ग्रीन में पूरी इंडस्ट्री चलेगी। हाँ। बाद में ऑरेंज में चलेगी, रेड जोन में भी इंडस्ट्री चलेगी। सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन, पुणे मेट्रोपॉलिटन, मालेगांव यहाँ पे हमने इंडस्ट्री चालू करने की परमिशन नहीं दी है। उसी प्रकार कंटेनमेंट जोन में भी इंडस्ट्री चालू करने की परमिशन नहीं है। उसी प्रकार दूसरा मेजर है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। हाँ। ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी हमने ग्रीन जोन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की हमने इजाज़त दी है। बाद में ऑरेंज जोन में भी हमने इजाज़त दी है, रेड जोन में भी इजाज़त दी है, और मुंबई मेट्रोपॉलिटन है या पुणे मेट्रोपॉलिटन है या मालेगांव वहाँ भी हमने कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी है। एक ही कंडीशन पे कि जो लेबर्स हैं वहाँ का इन हाउस उनका इंतज़ाम वहीं रहने का, खाने पीने का करना पड़ेगा। ये कंडीशन डालते हुए हमने मुंबई, पुणे और मालेगांव में उनको इजाज़त दी है। इस प्रकार कंस्ट्रक्शन का ये हो गया। बाद में लीकर शॉप के बारे में भी जो है, लीकर शॉप के बारे में ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में, रेड जोन में और मुंबई, पुणे और मालेगांव यहाँ पे हमने इजाज़त दी है आज से लीकर शॉप चालू करने की। सिर्फ कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे हमने इजाज़त नहीं दिया, मॉल में इजाज़त नहीं दिया और होटल्स जो है उसमें भी हमने इजाज़त नहीं दिया। उसी प्रकार स्कूल कॉलेज भी उसमें भी कोई भी जोन में स्कूल कॉलेजेस चालू नहीं रहेंगे, सब बंद रहेंगे। इस प्रकार की रियायतें जो मेजर चीज़ें हैं, इस प्रकार की मोटे तौर पे इस प्रकार से हमने रियायतें दी है। उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे महाराष्ट्र में आज से चालू किया है। सर, अभी तक किस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो, इंडस्ट्री की हो, जो आप लोगों की बात हो रही है? क्या लगता है कि इन रियायतों के बाद थोड़ा बहुत इकोनॉमी का चलना फिर से शुरू हो जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा वापस जो होगा वो सिस्टम में घूमना शुरू करेगा? कैसा है, आप देखिए कि करीबन 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से पूरी आर्थिक गतिविधियाँ कंप्लीट बंद थी। कम से कम ये जो रियायतें ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन में हमने दी है उससे आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। उसमें ज़रूर महाराष्ट्र शासन को भी फ़ायदा और लोगों को भी काम उसमें भी लेगा। मैं तो आज के तारीख में ये बताना चाहूँगा कि जो माइग्रेंट लेबर्स है हमारे यहाँ पे, हाँ, बड़ी तादाद में, मुंबई में बड़ी तादाद में, बाकी महाराष्ट्र के में बाकी इलाके में भी माइग्रेंट लेबर्स है, परप्रांतीय लेबर। ये हमने जो एक्टिविटी अभी चालू किया, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चालू किया, बाकी एक्टिविटी चालू किया है, ये लोग जो अपने अपने गाँव या अपने अपने राज्य में जो जाने का ये सोच रहे हैं, मेरी तो उनसे दरख्वास्त है कि आज भी सब एक्टिविटी यहाँ पे धीरे धीरे चालू हो गई है। कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, इंडस्ट्री चालू हो गई है, तभी उनको वहाँ पे अपने गांव में या अपने राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो उनको बीच में 40 दिन का जो उनके हाथ में कोई काम नहीं था
वो अभी उनको यहाँ काम मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी, अभी तो उन्होंने यहीं रहना चाहिए और यहीं काम करना चाहिए। सर माइग्रेंट्स को लेके एक और सुबह से पिछले 2 दिन से कम एक मुद्दा शुरू हो चुका है कि जो उनकी ट्रैवल है उसका भार कौन उठाएगा, वहाँ पे कि भाई हम माइग्रेंट से भी पैसा मांगा जा रहा है। इस मुद्दे पे महाराष्ट्र सरकार कहाँ खड़ी होती है और हमारा क्या स्टैंड है? हमारे जो एक पार्टनर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनने तो कहा है कि वो अपने पैसे से टिकटें देंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर? कैसा है, पहली बात माइग्रेंट लेबर, परप्रांतीय लेबर बाकी स्टेट में और महाराष्ट्र में इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। यहाँ तो बहुत बड़ी तादाद में लेबर से, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, मुंबई में तो सभी राज्य के लेबर यहाँ पे है। तो हम भी चाहते थे शुरू में कि भाई इनके जाने की इजाज़त देना चाहिए, हमने कई बार ये बात रखी, लेकिन खैर अभी केंद्र शासन ने उसको मंजूरी दिया है। हम चाहते थे कि ये लेबर्स जो है अभी बेचारे 40 दिन से बिना काम के, उनके हाथ में कुछ काम नहीं, हमने खाने का पीने का सब इंतजाम इनका किया है ढंग से, लेकिन अभी उनको अपने गांव में समझो जाना है, जिले में उनको अपने राज्य में जाना है, तो ऐसी हालत में उनके पास पैसे नहीं है। तो हमने रेल मंत्रालय से दरख्वास्त की कि इस ऐसे टाइम वो लेबरर्स जो है तंगी है, उनको पैसे की कमी है, ऐसे टाइम रेलवे ने उनसे पैसे नहीं लेना चाहिए। ऐसी हमने रेलवे मंत्रालय दिल्ली को हमने विनती की कि इनसे ऐसी हालत में उन्होंने पैसे नहीं लेना चाहिए, बिना पैसे के, बिना टिकट के उनको अपने राज्य में जाने की परमिशन देना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ। विपक्ष का कहना है सर कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों इसका भार नहीं उठा सकती इस बार? ये रेल डिपार्टमेंट उन्हीं का है, रेल डिपार्टमेंट है केंद्र शासन का, तो उन्होंने ये रियायत समझो हमारे लेबर को दिए तो बहुत अच्छी बात होगी। उनको कम से कम ऐसी हालत में, आज उनके पास में पैसे नहीं है, ऐसी हालत में ये केंद्र शासन ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया, तो अच्छी मदद ये परप्रांतीय लेबर या माइग्रेंट लेबर को हो सकती है। सर बात करते हैं जो लिकर शॉप्स को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन भी बना हुआ है, शॉप्स को लेकर भी जो रिटेल एसोसिएशन है वहाँ से भी एक बयान सुबह सुबह आया था कि एक लेन में जो 5 दुकानें खुली हैं वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो उसको आप कैसे देखते हैं, कब तक क्लैरिटी आ पाएगी? मतलब हम ये आज पहला दिन है तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, स्पेशली मुंबई के एरिया में, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था वो फिर से एक और बार बदला गया कल शाम को। तो वहाँ पर आप कैसे क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे, क्योंकि लिकर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है और जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उसको लेकर भी थोड़ी कन्फ्यूजन है इस समय। कैसा है कि अभी चारों मतलब ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, सभी जोन में सब दुकानें खुली हमने चालू करने का फैसला किया है। उसमें एक एरिया में 5 दुकानें समझो लिकर शॉप है, वो लिकर शॉप या बाकी दूसरी कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकान है, ऐसी वो एरिया में जो है लोकल अथॉरिटी डिसाइड करेंगी वे कौन सी दुकान चालू रखना है या कौन सी नहीं रखना। आज का पहला दिन है, ठीक है, पहले दिन में समझ सकता हूँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन 1-2 दिन में कल से ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जो लोकल अथॉरिटी है उनको हमने अधिकार दिए कि उन्होंने कौन सी 5 दुकानें चालू रखना, उसका निर्णय उनको लेना है। सर आंकड़ों को लेकर अभी तक आंकड़े कम नहीं होते दिख रहे हैं, जो स्पेशली मुंबई जो एरिया, मुंबई पुणे जो एरिया है वो हॉटस्पॉट हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि जब हम रियायतें देंगे तो क्या उससे नंबर्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल रह पाएगा हमारे लिए? नहीं, रियायतें जो दी है उसको आर्थिक गतिविधियों को गति देना ये तो इम्पोर्टेंट काम है ही, उसी लिए फैसला लिया गया। लेकिन उसके अलावा जो अभी जो आपने जो सवाल किया उसमें कि जो यहाँ पे महाराष्ट्र की बात ऐसे है कि महाराष्ट्र में आप देखिए, आपने जो बोला कि फिगर यहाँ पे जो ज़्यादा है, उसमें एक पहली बात है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ़्लाइट सबसे ज़्यादा मुंबई में आती है, फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा मुंबई में आते हैं। उसी प्रकार यहाँ की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, आप देखिए पर स्क्वायर मीटर 1 लाख तक कुछ बस्ती में डेंसिटी है, उसके कारण भी इसकी संख्या बढ़ी है। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट कारण कि जहाँ पे हमेशा बोला जाता है कि हमारी संख्या ज़्यादा है, मुंबई की ज़्यादा है, इसके पीछे ये भी कारण है कि यहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा हुआ। हमारे यहाँ पे टेस्टिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे मुंबई में भी हुआ, पूना में भी हुआ, हर एक जगह महाराष्ट्र में हमने टेस्टिंग की फैसिलिटी बड़े तौर पर खड़ी की थी, उसकी वजह से यहाँ पे टेस्टिंग हुआ। आज महाराष्ट्र में जितनी टेस्टिंग हुई वो कई गुना बाकी राज्यों से बड़ी, उसकी टेस्टिंग की संख्या काफ़ी गुना ज़्यादा है। इतनी बाकी स्टेट में टेस्टिंग नहीं हुई करके उससे संख्या भी ज़्यादा निकल रही है। फिर भी जो हमारी महाराष्ट्र की आज की संख्या है उसमें पहले
पॉजिटिव आने का जो डबलिंग का रेट था वो पहले 5 दिन था, आज वो करीबन 11-12 तक गया है। 12 तक आज महाराष्ट्र में पॉजिटिव आने का डबलिंग का रेट है। 12 दिन में आज डबल आ रहे हैं। पहले 5 दिन में आते थे, बाद में 8 दिन में आते थे, अभी 12 दिन हो गए उसके। मतलब एक हिसाब से जो भी हमारी डॉक्टर्स है, नर्सेस है, हमारी पूरी पुलिस से यंत्रणा है, या जो भी पूरा हमारे साफ सफाई करने वाले हमारे भाई है, ये सभी लोग जो यंत्रणा राज्य शासन ने खड़ी की है, उसके जरिए से जद्दोजहद से और बड़े मुस्तैदी से इसको, ये संक्रमण को रोकने का काम महाराष्ट्र शासन कर रही है। क्या स्थिति कंट्रोल में है सर? ये जो जनता पूछना चाहती है कि क्या यहाँ से, आपने कहा कि जो डबलिंग रेट है वो कम हो रहा है, तो क्या धीमे धीमे मान सकते हैं कि स्थिति अब यहाँ से कंट्रोल में होगी और बेहतर होती जाएगी मुंबई पुणे जैसे इलाकों के लिए स्पेशली? कैसा है, हमारी पूरी कोशिश चालू है, हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, अभी भी हमारी कोशिश चालू है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से, जिस जद्दोजहद से, जिस मुस्तैदी से हम लोग इसमें ये काम में लगे हुए, पूरी मशीनरी हमारी काम में लगी है, दिन रात हम काम कर रहे हैं, इसमें जरूर ये संक्रमण जो यहाँ पे हुआ है, इसमें जरूर हम कंट्रोल पाएंगे। सर आखिरी सवाल मेरा, सुबह से जो विजुअल्स आ रहे हैं पूरे देश भर में लिकर शॉप्स के आसपास, सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं भी माना नहीं जा रहा है, कितना मुश्किल है राज्य सरकारों के लिए और हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन रहे? कैसा है, ये हर एक राज्य शासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पहली बात तो बहुत दिन से लोग लीकर के लिए तरस रहे थे, लीकर चाव भी चालू किए, तब उसके सामने इतनी बड़ी लाइन है, एक तो ये हो गया, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ पे होना चाहिए। दूसरी चीज़ है जो अब परप्रांतीय लेबर है, माइग्रेंट लेबर से, अब उनको भी एक ट्रेन लगी तो एक ट्रेन में 1000 लोग जाएंगे। हाँ। अब वहाँ से 10,000 लोग आए तो थोड़ी भीड़भाड़ वहाँ पे होंगी, तो उसको भी रोकने का काम पुलिस लोग कर रहे हैं। हमको मतलब खास करके हमको हमारी तरफ से उनको सबको दरख्वास्त है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि अब यहाँ पे सब कामकाज चालू हो रहा है, इंडस्ट्री चालू हो रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू हो रही है, बाकी भी काम धीरे धीरे चालू हो रहा है। अभी उन्होंने अपने राज्य में जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, यहीं उनके हाथ को अच्छा काम, यहाँ पे हर दिन उनको काम मिलेगा यहाँ पे। सर आखिरी सवाल मैं और केवल आपसे एज महाराष्ट्र होम मिनिस्टर नहीं, पर एक एज ए पॉलिटिकल चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब लिकर हम स्टोर स्टार्ट करने की बात करते हैं तो क्या एक्साइज ड्यूटी का जो रेवेन्यू है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है इन पूरे डिसीजंस के लिए? ऐसा नहीं है कि कैसा है कि हर एक चीज़ में, हर एक अभी जो है, जो भी खर्चे पानी है, शासन चलाने का खर्चा है, बाकी सोशल एक्टिविटीज़ है, बाकी डेवलपमेंट के काम है, इसके तो पैसा लगता ही ना। तो अब ये तो लीकर का निर्णय तो राज्य शासन का नहीं, ये तो केंद्र शासन का निर्णय है। हाँ। केंद्र शासन ने निर्णय लिया, उन्होंने गाइडलाइन दी कि आप अपने राज्य में खोलिए करके, केंद्र शासन ने गाइडलाइन दिया करके हमने यहाँ पे निर्णय लिया उसके बाद। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जब हम आपसे बात करें तो आंकड़े कम ही होते जाएं। बिल्कुल। और डबलिंग रेट जो आपने 12 बताया है वो जब हम अगली बार मिले तो और कम मिले होंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।